दुरासदम् एवं बुद्धये परं बुद्धवा एवं बुद्धे परं बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानमात्मना आत्मना जहि शत्रु महाबाहो शाहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। दुरासदम्। पढ़िए आप में से कोई भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एवं बुद्धये परं बुद्ध्वा संस्थाप्य आत्मनम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी हरे कृष्ण जी। एवं बुद्धये परं बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसतव्य आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शूद्रं महाबाहो कामरूपं दुरासुदं सदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संतव्यमात्मनम् आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से कृष्ण भावना अमृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय ऋषि प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई भक्त। पढ़िए प्रतिभा माता जी। शीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्षता मनुष्य को निर्देश देता है कि ये निर्विशेष शून्यवादी को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्णा भावना अमृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्णा भावना अमृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्णा भावना अमृत
विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिक अवस्था से दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कुमित्र प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उससे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना अमृत से प्रक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण भावना अमृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो ये आज का श्लोक है, आखिरी श्लोक इस तीसरे अध्याय का, जो विशेषकर हरि बोल। कर्म योग का ये विषय सबसे अधिक है इसको कि विचार समझने के लिए। अगर ये ठीक से नहीं समझा तो समझो दोबारा बंधन, अगर इसको ठीक से समझकर उसके अनुसार जीवन ढाल लिया तो समझो मुक्ति निश्चित। इतना विशिष्ट है ये अध्याय। और ये उसका आखिरी श्लोक, जैसे कह सकते हैं कि जब आप किसी को कोई पत्र लिखे हैं तो आखिर में क्या लिखते हैं, इस पत्र के पीछे मेरा ये भावना थी आपको बताने की, या ये मेरा भाव था। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी इस आखिरी श्लोक में जो शिक्षा दी है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं सारांश इस अध्याय का क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन। महाबाहु जिसकी भुजाओं में कई कई भुजाओं का बल हो, ऐसा शक्तिशाली है अर्जुन, योद्धा है ऐसे। और अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, क्योंकि अभी तक अर्जुन का सोचने का ढंग, और अर्जुन की तरह हम सबका भी सोचने का ढंग क्या है, अपनी पहचान भौतिक इंद्रियों से करना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और अपने शरीर से पहचान करना, और अपनी पहचान मन से करना, जो हमेशा मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, मेरी ये इच्छा है, बस हर समय मन के स्तर की ही बातें करना, या तो भौतिक इंद्रियों के स्तर के ही कार्यों में अपने को लगाना, या फिर मन के स्तर, या फिर बुद्धि, जिसको जो बुद्धि अभी प्रशिक्षित नहीं है भगवत गीता के अनुसार, वो क्या कर रही है, अपने आप ही सोचे जा रही है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी समझ ये कहती है, मेरी समझ वो कहती है। बस अपनी समझ लगाकर, अपनी बुद्धि लगाकर, अपने एक मनगढ़ंत निर्णय लेके उसी पर चल रहे हैं। और परिणाम वही, जैसे रावण की भी बुद्धि थी, लेकिन वो बुद्धि क्या कर रही थी, जिसे कहते हैं ना, विनाश काले चा विपरीत बुद्धि। गुरु महाराज कहते हैं जब किसी के विनाश का समय आता है उसकी बुद्धि भी उसके विपरीत हो जाती है। और कलयुग के अंदर लगभग लोगों की बुद्धि, भगवान वेद व्यास जी क्या कहते हैं, कलयुग के लोग होलसेल में नरक कुंडों को भरेंगे। अब होलसेल में क्यों भरेंगे नरक कुंडों को, क्योंकि उनकी बुद्धि ही उनके विपरीत हो गई। भगवत गीता के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आचरण करने का मन ही नहीं तैयार है। मन तो समाज में जैसे वातावरण में पला बड़े हुआ शरीर, बस उस वातावरण में सोचते, जो मैं सोचता हूं, जैसा मेरा विचारधारा, जैसे मेरे आसपास रहने वाले लोगों की सोच है, वही सही है। इसलिए अभी वैसा ही ढल जाना चाहिए। और परिणाम इस तरीके से हम अनेक तरीके से, माया ऐसी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करती है कि हम एक तरह से हमें कन्विंस कर लेती है कि नहीं, बस ऐसा ही करना ठीक है। भगवत गीता पढ़ने तक अच्छी बात है, सुनने तक अच्छी बात है, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप देने की बात, उस पे डीप कोई अगर प्रयास करने के लिए, वो बहुत रेयर है कोई तैयार है, बहुत गिनती हो गई, बिल्ला। और भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि अर्जुन को, जो अभी तक इंद्रियां, मन और बुद्धि के जाल में फंसा हुआ है, और इंद्रियां, मन, बुद्धि के जाल में फंसकर अर्जुन भी मैं और मेरा, तू और तेरा की ही विचारधारा में है, जो अर्जुन रोल प्ले कर रहा है, कह लीजिए एक तरह से।
हम जैसे बद्ध जीवों की तरह, हम जैसे पतित जीवों की तरह का रोल प्ले कर रहा है। मोह में पड़ा हुआ है, आसक्ति में पड़ा है, मन में कामना है, इच्छा और अपेक्षाएं हैं। जैसे हम सबकी मन की स्थिति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है अर्जुन, भगवत गीता में अर्जुन जी। और भगवान कृष्ण शिक्षा क्या दे रहे हैं? भगवान कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो मोक्ष प्राप्त करना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन जो है शास्त्र के अनुसार आचरण करता हुआ फिर शांत रहे आनंदमय स्थिति में, तो तुम्हें कैसा आचरण सीखना पड़ेगा? अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर। ये अपने आप को, ये क्या कहा गया है? कोई बता सकता है अपने आप को किसके लिए कहा जा रहा है? ये अपने आप को जल्दी। एक्चुअली प्रभु सब म्यूट है, मैं थोड़ा अनम्यूट करती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, एक्चुअली सबको म्यूट किया हुआ था, अभी अनम्यूट किया है प्रभु जी। आप में से जो भी आंसर देना चाहे वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी, जीव आत्मा जो है हम उसको, हरे कृष्ण। आप म्यूट है प्रभु जी। भगवान कृष्ण जो हैं, देखिए भगवान कृष्ण का जो आचरण या व्यवहार या शिक्षा है, अगर आप इस पर ध्यान दें, गौर करें इस बात पर, तो भगवान कृष्ण की शिक्षा है, इस श्लोक से समझ सकते हैं कि वो जीवात्मा के स्तर पे डील कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के भी दशम स्कंद में ऐसा ही कुछ वर्णन आता है, जिस समय में अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम जी को जिस समय मथुरा ले आए वृंदावन से, और श्री कृष्ण जो है बलराम जी के दाऊ भैया जो हैं उनके साथ और गोप बालकों के साथ में जो अन्य सखा थे, उनके साथ मथुरा नगरी का थोड़ा भ्रमण के लिए निकले कि देखें कैसी है मथुरा नगरी। तो जब निकले अपने बड़े भैया के साथ में, तो तभी श्री कृष्ण कहते हैं ये कहीं से सुगंध आ रही है, आखिर ये सुगंध आ कहां से रही है? बलराम जी कोशिश करने लगे, बलराम जी कहते मेरे को तो कोई सुगंध पता नहीं चल रही। कहते नहीं ये सुगंध तो कहां से आ रही है? जब देखने लगे तो बलराम जी कहते हैं मेरे को तो नहीं पता चलता है कि कहां से आ रहे। कहते लगता है वो सामने जो एक वो कुबड़ी आ रही है ना, शायद लगता है उसके हाथ में कुछ है, वहां से आ रही है। पता सब है भगवान को, लेकिन जब कोई लीला करनी होती है तो ऐसे इनोसेंट या इतने भोले बन जाएंगे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है कोई बात का, क्योंकि सारी सृष्टि खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं, जड़ और चेतन कण कण उनके उसमें है। तो लगता है उससे आ रही है। तो भगवान कहते दाऊ भैया मैं अब रुको, मैं अभी देखता हूँ जाके। और पहुंच गए उसको। अब वो कुब्जा जो है वो छुपते छुपाते निकलती थी, कंस को रोज चंदन से मालिश करती थी। चंदन घिस के पहले लाना ढेर सारा टोकरी में, और फिर कंस को मालिश करनी चंदन की। अब वो जा रही थी कंस के महल की तरफ, लेकिन छिपते छिपाते जाती थी, क्योंकि कुब निकला हुआ था अपने कुछ कर्मों से, कह लीजिए कुछ कष्ट था। अब वो कुब था, और कुब से क्या है, जो भी जब माल से निकलते तो कई बार लोग हंसते थे, लो कुबड़ी आ गई। और बच्चे छेड़ते थे उसे, कुब पे कभी मार दें, कभी किसी तरह से छेड़े, तो और कभी कुब्जा कुब्जा कह के छेड़ते थे, कुबड़ी कह के। तो उसको बुरा तो लगता, लेकिन करे क्या, अब कर तो कुछ नहीं सकते, तो इसलिए छुपते छुपाते कि लोगों की नजर से बचते हुए जाती थी। लेकिन कृष्ण की नजर से भला कोई कैसे बच जाए? हमें लगता है कि मैं जो करता हूं, मैं जो करती हूँ, कोई देखता नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता। मैं जो चीट कर रही हूँ, मैं जो विषय वासनाओं को भोग रही हूँ, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन कृष्ण से कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा एक अंश रूप परमात्मा रूप सब जीवों के हृदय में रहता है, लेकिन उनकी नजर से बच नहीं सकते। ये बात ही जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हैं, ये बात दिमाग में ठीक से बैठने लगती है 24 घंटे, कि मेरा कोई भी कर्म भगवान कृष्ण से, राधा रानी से छुपा नहीं है, गुरु महाराज से छुपा नहीं है। जब ये बात दिमाग में बैठ जाए तो फिर व्यक्ति पाप नहीं कर पाएगा।
और जब पाप नहीं कर पाएगा और भक्ति में अगर लग जाएगा तो धीरे धीरे पाप की वृत्ति भी छूट जाएगी, लेकिन समर्पण पे डिपेंड करेगा। हमारा समर्पण कितने प्रतिशत है? 100% है, 75% है, 50% है, 25% या 10%, 5, या अभी समर्पण का भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं कर पा रहे। तो समर्पण पर संत कहते हैं कि ये पाप की वृत्ति तब नष्ट होगी। परिणाम कुब्जा का मार्ग भगवान कृष्ण ने रोक लिया। अब रोक लिया तो कुब्जा बच के निकलने लगी, तो जैसे ही साइड से निकलने लगे कृष्ण जो है फिर उनके सामने खड़े हो जाए। अब इधर को निकल रहे फिर सामने खड़े, उसे निकलने ना दे, दोनों भुजाएं भी फैला ली, मार्ग को रोक दिया। और फिर भगवान क्या कहते हैं, जिसके लिए मैंने ये प्रसंग बात किया, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे सुंदरी। अब जब ये कहा हे सुंदरी, कुब्जा जो है पहले तो सोचा मेरे आसपास कोई और होगी शायद, उसको बोले, क्योंकि उसको तो बचपन से यही सुना कि ये तो कुबड़ी है, ये तो कुब्जा है, ये तो बदसूरत है बिल्कुल। लेकिन अब सुंदरी कहाँ है तो कहाँ होगा, मेरे आसपास कोई होगा। फिर कुब्जा निकलने, फिर मार्ग रोका भगवान ने। फिर जब देखा नहीं श्री कृष्ण की और नजर उठा के कुब्जा ने, तो दूसरी बार श्री कृष्ण ने कहा हे सुंदरी। तो अब वो थोड़ी छिटकी और रुकी। अब फिर देखा जब आसपास कोई है ही नहीं, कहीं मेरे को ही बोला जा रहा हो, तो तब क्या है, वो फूट फूट के रोने लगी और रोते हुए कहती, बड़े क्रोध में आ गई और कहती है, आज तक मेरे से कितनों ने कैसा भी मजाक किया, मेरे को कुबड़ी कहा, कुब्जा कहा, मेरे कुप पे मारा, कभी मुझे छेड़ा, कुछ भी हंसे मेरे ऊपर, सब मैंने सहन कर लिया। उतना बुरा मैंने नहीं, जितना आज मेरे को बुरा लगा कि मैं जानते हुए कि मैं बदसूरत हूं, आप मेरे को इस तरह से छेड़े, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा मजाक उड़ाए इस तरीके से। लेकिन भगवान कृष्ण तो कभी किसी का मजाक उड़ाते ही नहीं है, क्योंकि वो तो जानते हैं सभी मेरे हृदय से अपने हैं, सबको अपना मानते हैं। लेकिन ये तो हमारा ही दुर्भाग्य है कि विषय वासनाओं में होने के कारण से हम उन्हें अपना नहीं मानते। कृष्ण को हम अपना मानते हैं, पति को, पत्नी को, माता को, पिता को, और भाई बहन को, रिश्तेदारों को, लेकिन कृष्ण को वैसा अपना नहीं। घर को, बैंक बैलेंस को, गाड़ी को, इस शरीर को अपना मानते हैं। शरीर से संबंधित हर एक वस्तु को अपना मानते हैं, कपड़ों को, हर। लेकिन कृष्ण को, कृष्ण के प्रति अपनत्व के वो भाव जो है, जब हृदय शुद्ध होगा तो जाग पाता है वो प्रेम, वो भाव, वो आसक्ति। परिणाम जब ये बात कही कुब्जा ने कि ऐसा मजाक कभी किसी ने मेरे साथ नहीं किया, तब तीसरी बार भगवान ने कहा कि हे सुंदरी, मैं वास्तव में तुम्हारे शरीर को नहीं देख रहा, मैं तो तुम्हारी आत्मा को देख रहा हूं। और वो तुम्हारी आत्मा जो है वो सुंदर है, इसलिए मैंने तो सुंदरी कहा। और यही बात आज के श्लोक में भी अगर आप देखें तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भी यही बात कह रहे हैं, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, कि ना तो अपने को शरीर समझो या शरीर से संबंध इंद्रियां समझो, शरीर में जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और ना ही अपने को मन समझो, ना बुद्धि समझो। अभी तक तुम जो कुछ ये बातें कर रहे हो ना, मोहवश, अज्ञानवश, और ये सारा कारण क्या है, इसका कारण ही है तुम अपनी पहचान जो है शरीर से कर रहे हो, इंद्रियों से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो। बुद्धि के पर जो निर्णय हो रहे हैं, बस तुम्हारी बुद्धि जो निर्णय दे रही है तुम उससे ही सही मान रहे हो। जो मन तुम्हारा सोच रहा है और इच्छा कर रहे हो तुम उसे ही सही मान रहे हो। जो इंद्रियां तुम्हारे कार्य कर रहे हैं बस उसी को मान रहे हो तुम। लेकिन तुम इनसे परे हो, भगवान बताया जाए कि तुम जीवात्मा हो, तुम इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं हो। और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके फिर भगवान कहते हैं, इसलिए जब तुम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं हो तो तुम्हें करना क्या होगा। केवल ये नहीं कहा कि हाँ हरि नाम करना। यहाँ पर एक बात देखिए कि सारा जो मार्गदर्शन किस पर केंद्रित है, मन के ऊपर। और सामान्यतः इसी मन पर संयम करना या मन पे क्रॉस चेक करना, हर समय नजर रखना कि कहीं मन व्यर्थ में सोच रहा है, बेकार में सोचना या इच्छा करना, या किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का ऐसा तो नहीं सोच,
लेकिन मन पर सामान्यतः कोई कंट्रोल इस तरह का अभ्यास करने के लिए, संयम करने का, मन पर संयम करे, उतना गंभीर सामान्यता नहीं है। लोग मन को छूट दे रखी है, तभी तो करते हैं फेसबुक पे और ये सब पे। क्या है, ये मन को मैला ही तो करना है। तरह तरह से, मोबाइल से, टीवी से और पता नहीं कितने तरीकों से, आंखों के माध्यम से, कानों के, इन मन को केवल मैला करना, दूषित करना। क्यों? भगवान कृष्ण की इस बात पर ध्यान एक नहीं है अभी तक, कंसंट्रेशन की। मन को सावधान, और सावधान करके क्या करना होगा? आध्यात्मिक बुद्धि कह लीजिए या फिर कृष्ण भावना अमृत कह लीजिए। जब भगवान कृष्ण की भावना रूपी अमृत में कोई स्थित हो, या आध्यात्मिक बुद्धि जब किसी की हो जाएगी ना, ये अभी तक जो भौतिक बुद्धि बनी है, जब तक वो मैं और मेरे से संबंधित ही विचार हैं, कर्तव्य हैं, ड्यूटियां दिमाग में घूमती हैं, तो समझो भौतिक बुद्धि है। जब वो कृष्ण भावना से भावित होकर केवल कृष्ण को ही अपना मान के सोचती है और अपने को जीवात्मा मानती है और भगवान कृष्ण से संबंध, तो वो आध्यात्मिक बुद्धि कही जाएगी। और जब उसके अनुसार ही केवल कार्य करती है, तो वो कृष्ण भावना अमृत में किए गए कार्य कहेंगे। तो मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अथवा कृष्ण भावना अमृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। फिर दूसरी बात यहां पर एक और क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं इस काम रूपी दुर्जय, दुर्जय मतलब जिसको जीतना बहुत कठिन है, लेकिन उसको जीते बिना कोई और रास्ता भी नहीं है मोक्ष का। लेकिन काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतने का तरीका क्या बताया यहां पर? कोई बता सकता है क्या तरीका है इस काम रूपी शत्रु को कैसे जीता जाए? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक करके प्रभु जी। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक। और किस तरह से जीता जाए काम रूपी शत्रु को? प्रभु जी मन को कंट्रोल में करके, देख के, इंद्रियों को वश में करके। और कैसे जीता और जाए? प्रभु जी हाँ, अगर ये चेतना रहे कि हम जीव आत्मा हूँ मैं, शरीर और कैसे संबंधित जीता है। जाए? और कैसे जीता जाए? भगवान का हर वक्त कृष्ण स्मरण का सावधान करके। करके प्रभु जी, मन को सावधान करके। कृष्ण के इसमें लगा के। वंदिता माता ने कुछ आंसर दिया था, वो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ एडिशन होना था, इसलिए मेरे को पूछना पड़ रहा है आगे। आधा ठीक था, एक कुछ थोड़ा सा रह गया था, एक शब्द और उसमें एडिशन। कैसे प्रभु इस जी, मन को, काम रूपी शत्रु को जीता जाए? प्रभु बुद्धि को कृष्णा भावना भावित करके। और भगवान के नाम का स्मरण करते रहने से। और कृष्ण भावना भावित करके, और साथ में आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रभु। आध्यात्मिक शक्ति। ये बात अब उसी में लिखा है आंसर, मैंने कोई अलग से नहीं सोचने की जरूरत है। आध्यात्मिक शक्ति, अपने आध्यात्मिक बुद्धि बोला वो पहले वाला जो, लेकिन उसके साथ आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। फिर अब यहां पर विचार करने वाली बात है, आखिर ये आध्यात्मिक शक्ति है क्या? किसको आध्यात्मिक शक्ति माना जाए? क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति की हम मदद तब लें, पहले पता तो चले आध्यात्मिक शक्ति कहाँ किसके लिए जा रहा है। तो आइए पहले तात्पर्य पे करके फिर इसको शब्द को लेते हैं। कोई अगर कुछ कहना चाहता है, आध्यात्मिक शक्ति किसको माना जाए? ये क्या है आध्यात्मिक शक्ति जिसकी मदद ली जाए? स्पिरिचुअल मास्टर की प्रभु जी। आइए इस पे चर्चा कृष्ण करते हैं। भावना पहले भावित। शुरू कृष्ण भावना भावित। कृष्ण तो आइए भावना तात्पर्य में भावित प्रभुपाद जी इसे क्या समझा रहे हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है। प्रभुपाद जी कहते हैं निष्कर्ष, इस सारे पूरे तीसरे अध्याय का निष्कर्ष क्या है, आखिर क्या निकलता है, निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है इस अध्याय का। अब वो निर्देश, उस पर बात हो रही है। निष्कर्षता मनुष्य को, ये निर्देश मनुष्य के लिए क्या निर्देश देता है ये तीसरा अध्याय, कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर
अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तीसरे अध्याय के पीछे क्या सार छुपा है, शिक्षा क्या है मनुष्य के लिए, वो ये है कि जो ये समाज के अंदर भरमार है आज के समय के अंदर, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ईश्वर निराकार है, वो शून्य है, उस ये जो मानसिकता के लोग हैं ना, जैसे मायावादी भी कहते हैं कि जो भगवान के रूप को मानते हैं कि ये श्री कृष्ण जो है, राम जो है, इनको एक दिन के बाद, एक समय के बाद इनकी भी तो मृत्यु हुई थी, तो ये उनको नश्वर मानते हैं, उनके शरीरों को, भगवान कृष्ण भगवान राम के, ये जो भी विष्णु तत्व प्रकट हुए हैं, विष्णु भगवान के अवतार। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे सबसे पहले तो इस अध्याय से ये बात समझने वाली है कि इसके सार रूप में कि वास्तव में ये मानसिकता जो ईश्वर को निराकार मानने की जो सोच है, ये वास्तव में एंड लास्ट पॉइंट नहीं है। हाँ, शुरुआती सीढ़ी कह सकते हैं आप इसे। शुरुआत में जब नया नया साधक है, उसको भगवान के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, तो वो निराकार का ये लेके चल सकता है। जैसे हमारे कई और भी ऐसे आचार्यगण या भक्त जो है शुरू में निराकारवाद से ही चले हैं। बता सकते हैं कोई नाम जो निराकारवाद से चले हों, ईश्वर को निराकारवाद मानकर, निराकार मानकर, उनके रूप को ना मानकर या उन्हें शून्य मानकर? कोई नाम जल्दी से बताइए। प्रभु जी लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने तो आदि शून्यवाद का ही प्रचार किया था एंड तक भी। यहाँ तो मैं, ये मेरा कहना है, शुरू में तो चले निराकार मान के, लेकिन बाद में वो साकार रूप को समझ गए और चल पड़े फिर साकार पर। आदि गुरु ऐसे कोई नाम? शंकराचार्य जी, आदि गुरु, हाँ जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो निराकार की फिलॉसफी लेकर चले, लेकिन बाद में उन्होंने भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते चरपट पंजरिका के रूप में वो 26 श्लोकों में भगवान गोविंद का भजन करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और कोई इसके अलावा? प्रभु जी रामसुख दास महाराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राम सुखदास महाराज जी वो शुरू से एंड तक निराकारवाद और साकारवाद की मिश्रण में रहे, मतलब निराकारवाद को एंड तक खत्म नहीं किया था उन्होंने, मतलब उस विचारधारा को। शंकराचार्य जी ने जो है उन्होंने लेके चले, लेकिन एंड किया गोविंदम, जो जब दक्षिण भारत की यात्रा पे थे तो। और कोई ऐसे जिन्होंने? चार कुमार, बिल्कुल ठीक। चार कुमार जो हैं, ये चार कुमार ईश्वर को निराकार मानकर चले थे, लेकिन एक समय के बाद में उन्होंने पूरी तरह से निराकारवाद से अपने को हटाकर भगवान की लीलाओं में अपने मन को लगा दिया, साकार वो करते हुए। ये सही बिल्कुल आंसर। और चार कुमार के अलावा कोई एक आध नाम कोई और अगर याद आता हो? प्रभु जी सुखदेव जी मुनि। हाँ जी, महाराज, सुखदेव मुनि जी। सुखदेव श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं वो ईश्वर को निराकार मानकर चले, लेकिन जब उन्होंने गुरुकुल के बालकों से भगवान कृष्ण के सौंदर्य के बारे में और भगवान कृष्ण कैसे शक्तिशाली हैं कि जो कैसी पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया, एक छोटे से बालक ने जब ये बात सुनी, उनकी लीला का ये गुणगान श्लोकों के, तो परिणाम में वो सारा निराकार का ध्यान जो है फुर हो गया और वो पूरी तरह से फिर साकार में मन लग गया। तो यहाँ पर यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चरम लक्ष्य एंड नहीं है। हाँ, प्राइमरी क्लास आप कह सकते हैं, चलो प्राइमरी क्लास, निर्विशेष शून्यवाद, ये सब प्राइमरी क्लास की बात कही जा सकती है। और मिडल की क्लास की कौन सी कही जा सकती है? ये तो हो गई ज्ञान मार्गियों की फिलॉसफी हो गई कि हाँ, ईश्वर को निराकार मान के चलना, ईश्वर को या मायावाद मान के शुरुआत में इस तरह से चले, ये प्राइमरी की क्लास को प्रभुपाद जी ने। लेकिन मिडल की क्लास कौन सी हुई, सेकेंडरी की, वो किसको माना जाए? परमात्मा स्वरूप को प्रभु जी। वो कौन है जो ऐसा मानते हैं, उनको क्या कहते हैं? योगी, हठ योगी। योगी। तो मिडिल क्लास जो है वो है, सेकेंडरी क्लास जो है वो है योगी की, कि योगी कम से कम उनसे प्राइमरी से एक स्टेप आगे है, कई स्टेप आगे है, कि वो बीच के उस तक पहुंच गया कि वो जो निराकार की जो बात करते हैं, वास्तव में वो सब गीता के अनुसार अगर देखा जाए तो वो परमात्मा रूप, जो लेकिन जो गीता के अनुसार मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं वो निराकारवाद में ही चल रहे हैं। वो भी कहने को योगी कहला रहे, लेकिन है वो ज्ञान मार्गी ही, लेकिन योग की प्रैक्टिस साथ साथ करें ज्ञान मार्ग के फॉर्मूले से,
वो अगले स्टेप तक नहीं पहुंच पाए शास्त्रों के आधार पे, गीता के आधार पे या धर्म ग्रंथों के आधार पे हमारे, कि ईश्वर परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं, इसको नहीं, वो इसलिए उस पर मेडिटेट नहीं करते। जैसे हमें भी एक योगी मिला तो वो यही बात कहता था कि मैं शून्य में ही मन को लगाता हूँ, कि मन खाली संकल्प विकल्प से हट जाए, कोई संकल्प विकल्प ना करे। लेकिन अब शास्त्र ये कहता है कि मन का तो स्वभाव ही है संकल्प विकल्प करना, आप उसको बंद कैसे कर देंगे? हाँ, टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए आप पूरा बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ के कुछ घंटों के लिए आप कोशिश कर सकते हैं रोकने की, लेकिन क्या 24 घंटे आप आंखें बंद करके ही पूरे जीवन भर बैठे रह सकते हैं क्या? ना आप खाने के लिए आंखें खोलेंगे, ना सोने के लिए, ना किसी काम के लिए। और जहां आप करेंगे फिर इंद्रिय, फिर मन भागने लगेगा उन इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन सेकेंडरी की क्लास में वो परमात्मा रूप का हृदय में ध्यान करने वाली बात, जो योगी का स्वभाव, इस चीज को। लेकिन उसके बाद लास्ट क्लास जो वो क्या है पीएचडी की, जो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए, ये है सबसे हाईएस्ट जो पीएचडी की उसमें, कि आपको अब ये शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से अब पता चल गया ये अच्छे से कि वास्तव में भगवान का मैं शाश्वत सेवक हूं। ये समझते हुए फिर वो कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त हो, भगवान कृष्ण की भावना से भावित होकर फिर वो चले, भगवान का शाश्वत सेवक मानते हुए। तो यहाँ पे कौन से भगवान की बात हो रही है? शिव जी की या दुर्गा माता की या हनुमान जी, कौन से भगवान की बात हो रही है? विष्णु भगवान की, कृष्ण विष्णु भगवान की। और कोई बता सकता है किन की बात हो रही है? कृष्ण भगवान की प्रभु जी। कृष्ण भगवान। कृष्ण और विष्णु में वैसे अंतर नहीं है, लेकिन कह सकते हैं अलग अलग तरह के जो साधक हैं, जन्म जन्मांतरों से जो साधना में लगे हैं, तो किसी का आकर्षण जो है नरसिंह भगवान के स्वरूप में है, किसी साधक का आकर्षण, भक्त का आकर्षण जो है भगवान केशव के, भगवान माधव, भगवान मत्स्य, भगवान वराह। तो अलग अलग अवतारों में जहां जहां जिन जिन अवतारों के जो भक्त हैं, वो अंत में अगर उनका चिंतन स्थिर उनमें रहता है, अंत समय में अंत्य स्मृति रहती है, अंत्य नारायण स्मृति, तो वो उन उन लोकों में, उन उन वैकुंठ लोकों में जाते हैं। लेकिन अगर कोई केवल भगवान कृष्ण में ही मन को लगाता है, तो उन वैकुंठ लोकों में ही, गोलोक वृंदावन धाम को भी वैकुंठ कहा जाता है, लेकिन उन वैकुंठ लोकों के ऊपर जो गोलोक धाम है, गोलोक वृंदावन धाम या कृष्ण लोक, वो उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे गोपियों का वर्णन आता है, गोपियों को एक बार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु का ही जैसा स्वरूप है, भगवान नारायण ने दर्शन दिया और कहा वर मांगने को, तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया। उन्होंने कहा गोपियों ने, हमें तो वही अब कृष्ण ही चाहिए, चाहे जैसे भी हैं, हम तो कृष्ण का ही वो करेंगे। उनका तब भगवान कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। उसके बाद रास हुआ। रास लीला से पहले भगवान ने परीक्षा ली, तो उसमें एक ये परीक्षा भी कि उनको नारायण रूप में, कि नारायण रूप या विष्णु रूप में वो आकर्षित हो जाए उन रूप की तरफ। लेकिन गोपियां तो केवल एकमात्र कृष्ण में ही वो थी, अनुरक्त था उनका मन। और यहाँ पर वर्णन है, जब ये बात दिमाग में बैठ जाए 24 घंटे कि मैं भगवान की शाश्वत सेवक हूं, भगवान कृष्ण का, मैं राधा रानी की शाश्वत सेविका दासी हूं, ये बात 24 घंटे रहे, तो तब उस भावना में व्यक्ति कार्य करे। अभी तो मन में यही रहता है, तो मैं आखिर सब बातें सब ठीक है, मैं हूं तो गृहस्थी ही ना, तो मुझे, मैं तो हूँ, ठीक है, मेरी मैरिज हुई है, पति का, ये सब विचार घुसे हुए दिमाग के अंदर, बहुत कुछ घुसा हुआ है, संबंध, रिश्ते और पता नहीं क्या क्या। जैसे गुरु महाराज कहता है, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। तो वो मैं और मेरा, तू और तेरा, कुछ मैं अपना, मैं अपने को शरीर से पहचान, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं, पहले मैं और मेरा जो है वो मेरा कुछ संबंधों को बस मान लिया। आज जैसे सोच बनती जा रही है कलयुग के प्रभाव से, लोगों की क्या सोच है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, फिनिश, मेरी फैमिली खत्म, बस इतनी ही फैमिली है मेरी।
और तू और तेरे बाकी सारा संसार पराया है। जैसे गुरु महाराज कई बार सुनाते हैं प्रवचनों के अंदर कि एक पति जो है महीने भर बाद जब तनख्वाह मिली तो तनख्वाह लेके आया तो पत्नी पहले से दरवाजे पे इंतजार कर रही थी खड़ी हुई, और इंतजार करी, जैसे ही दरवाजे पहुंचा बस भिड़ गई वो। कहती है इतनी लेट से क्यों आए, देर से क्यों आए इतने। गुरु महाराज बड़े सुनाते हैं आज के तरीके। तो कहते देर से क्यों, कहते मैं तो बिल्कुल टाइम पे हूँ, घड़ी देखना। कहते निकालो क्या कितनी सैलरी मिली। वो कहते हैं अभी जरा अंदर जाके थोड़ा पानी तो पिला, मैं कुछ पानी चाय कुछ पी लो उसके बाद देता हूँ। नहीं, जेब में हाथ डालो, खींच लिए, सारे पैसे निकाल लिए। तो सारे पैसे निकाल लिए और गिनती कर कहती कि कहीं कोई खर्च तो नहीं किए। उन्होंने कहा तू गिनती कर ले, जब गिनती की तब तसल्ली है पूरे हैं। और जब वो निकाल के सारे जेब से ले गई, कहते देखो कितना प्रेम करती है मेरे साथ। देखो कितना प्रेम। वो सारे जेब से पैसे छीन लिए, पूरे महीने भर गधे की तरह काम करके पैसा कमाया, वो सारे जेब से निकाल दिए। तो कहते कितना प्रेम करती है। और वही किसी के ऊपर 50-100 रुपए खर्च क्या कर दिए, या कोई 500 रुपए खर्च क्या कर दिए, मेरे को लगता है 2-4-5 जन्मों तक भूलेगा नहीं वो कि इसको मैंने इतना दिया था। कैसा ये हालत मन की स्थिति है, आप सोच के देखिए इस बात को। अगर कहीं भगवान की सेवा में लगा दिए तो 10 बार, जब तक 100 बार सुना नहीं दे तब तक दिमाग मन नहीं होगा, 10 सोचता रहेगा देखो मैंने सेवा की जिंदगी। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे जो साधु संत वो कहते हैं दान कैसे देना चाहिए। एक हुए हैं संत फरीद हुए हैं, उनके पद बहुत अच्छे हैं मेरे पास, उनकी वो भी है। वो संत फरीद जो है वो क्या कहते थे, जब वो दान देते थे तो नजर दृष्टि नीचे झुका लेते थे, नजर देखते नहीं थे सामने जब दे रहे होते थे कुछ। किसी ने पूछा उनसे, फरीद जी से, फरीद से पूछा कि ये जब आप दान देते हैं नजर नीचे क्यों कर देते हैं। तो उन्होंने क्या शब्द कहे, देनहार कोई और है, लेनहार कोई और। लोग भ्रम मोह पे करें ताको नीचे नए। लोग ऐसे झूठा मेरे पे भ्रम करते हैं, मैं दान दे रहा हूँ। शायद पूर्व में कोई वो राजा थे या रईस थे, कुछ ऐसा था, बादशाह थे कुछ, तो बाद में संत बने, तो वो स्वभाव में संत बन गए। तो वो कहते थे लोग मेरे पे झूठा भ्रम करते हैं, इसलिए मैं नजर कहीं मेरे को अहंकार ना हो जाए, या मैं, या जैसे एक कई बार ये भी कहा जाता है कि जब दान दिया जाए तो एक हाथ अगर दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कितना दान दिया, किसको दे क्या। ये विचारधारा जो है शास्त्र कहता है ये उच्च सही विचारधारा ये है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त तभी हम हो सकेंगे, 24 घंटे कृष्ण भावना भावित कर्म तभी हो पाएंगे हमारे से, मन वाणी और कर्म से। मन का सोचना, मन का इच्छा करना कृष्ण के लिए, कृष्ण से संबंधित सेवा के लिए, या भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु के लिए तभी हो पाएगा जब भगवान का शाश्वत सेवक हूं ये मानकर अब मेरे को सारे कर्म, सारे विचार, सोच, सारी इच्छाएं, अपेक्षाएं केवल गुरु गौरांग राधा कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देनी है। नो एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा नहीं, और सारी इच्छाएं केवल कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए। लेकिन गुरु कौन, जो केवल कृष्ण के लिए करे। गुरु का मतलब ये नहीं कोई छोड़ो भगवान, जैसे कुछ ऐसी भी संस्थाएं चल रही हैं जो कि सारे सबसे पहला काम क्या करती हैं, जब किसी को दीक्षा कर देती हैं सबसे पहले उनके घर से सारे देवी देवताओं की तस्वीरें, फोटो, मूर्तियां सब हटवा देती हैं। ऐसी संस्थाओं का भी पंजाब साइड पर इधर बहुत बोलबाला, हटवा देती हैं, और केवल गुरु जी की, बस गुरु परम अपनी वो 4-5-6 जो गुरु हैं बस उनकी फोटो रख देना और बाकी सब हटा देना, बस उन्हीं का ही बस वो। तो ये क्या है, सबका सब भटकना, नरक में जाने के भटकेंगे। और ऐसों के ही एक अभी जो गुरु थे कुछ साल पहले, गुरु महाराज कनाडा के अंदर कार एक्सीडेंट हुआ और चले गए दुनिया छोड़ के। अब उनका बेटा गुरु वो भगवान बन गया है, पहले वो भगवान बने हुए थे, और लाखों फॉलोअर, करोड़ों फॉलोअर, अनुयायी। ये है हालत कलयुग। लेकिन वास हम जिस गुरु की बात कर रहे हैं वो गुरु जो कृष्ण की सेवा बताए, अपनी ही नहीं कि बस उसे कहे कि यार कृष्ण को तो छोड़ो, केवल मेरे में ही लगे रहो 24 घंटे ना। ये गलत, वो गुरु नहीं, वो गुरु के नाम पे ठग है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान का हम अपने आप को शाश्वत सेवक समझते हैं, अपने आप को मतलब
मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ नहीं, अब मैं जीवात्मा जो हूँ, मैं भगवान कृष्ण की शाश्वत सेवक, परमात्मा जो है उनकी शाश्वत सेवक हूँ भगवान के। और फिर अब मुझे चाहे कैसे भी मुझे जन्म जन्मांतरों से मैं भटक गई अपने पथ से, अब मुझे जीवात्मा को क्या करना है, भगवान कृष्ण के उस शाश्वत सेवक के भाव हृदय में रखते हुए, दास का, दासी का, अब में मुझे कृष्ण के लिए बस समर्पित हो जाना है, कृष्ण और राधा रानी के लिए। लेकिन मैं अभी भी त्रुटि, बार बार मन चला जाता है संसार में, माया में, इसलिए मुझे प्रमाणिक गुरु चाहिए जिसके माध्यम से मैं सुधर सकूं। और ये सब मेरे को जो लत पड़ गई है, भगवान के शाश्वत सेवक ना मानकर पति का शाश्वत सेवक, पत्नी का शाश्वत सेवक, बच्चों का शाश्वत सेवक और इंद्रियों का, मन का शाश्वत सेवक बना रखा है। क्योंकि ज्यादातर क्या है, सभी गुरुमुख की जगह अधिकतर क्या है, मनमुख हो रखे हैं। जो मन कहेगा वो करेंगे। मन कहता है मैं आश्रम में नहीं रह सकता, तो आश्रम में मैं नहीं रह सकता। आश्रम के वातावरण क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि मेरा गुरु कह रहा है, मन जो मैला मन है अंदर बदमाश बैठा हुआ, वो कह रहा है मैं आश्रम में नहीं रह सकता, इसलिए मैं आश्रम में नहीं रह सकता। मन को गुरु बना के रखा, ऊपर से देखने को दीक्षा जो है ले रखी है, लेकिन अंदर से गुरु मन को बनाया हुआ है। जो मन कहेगा हम तो वो करेंगे जी। ऐसी हालत हो चुकी है, लोग इतने मन के गुलाम बन चुके हैं। इसलिए हम भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कलयुग के लोग होलसेल में नरक कुंडों को भरेंगे, इसलिए भरेंगे क्योंकि उन्होंने गुरु मन को बना रखा। पहले तो परमबानिक गुरु परंपरा तक नहीं पहुंचते, फिर चलो पहुंच भी जाए, दीक्षा भी ले लें, लेकिन फिर भी गुरु तो मन ही रहता। जो मन चाहेगा हम तो वो करेंगे, मन को जो पसंद होगा, मन को जो अच्छा लगेगा हम तो वो करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। सबसे बड़ी शत्रु बद्ध जीव की कौन है? हमारे प्रभुत्व की भावना, मैं स्वामी हूं, मैं स्वामिनी हूं, ये मैं इस घर का मालिक हूं, ये मेरी कार है, मैं इस परिवार का स्वामी हूं, सबको मेरी आज्ञा माननी चाहिए क्योंकि मैं स्वामी हूं सबका। प्रभुत्व की ये सोच और इंद्रिय तृप्ति, दास्य भाव नहीं है, प्रभुत्व और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं इंद्रिय तृप्ति की पड़ी हुई। इसलिए मुझे गुरु चरणों में, गुरु आज्ञा में रहने में मेरे मन को बड़ी उलझन होती है। मन कहता है भक्ति करेंगे, क्या घर में रह के भक्ति नहीं हो सकती? घर में रह के भक्ति क्यों क्यों करना चाहता है मन? क्योंकि उसे पता है वहां पे थोड़ी छूट भी रहेगी ना, थोड़ा थोड़ा नाम जप भी करेंगे, थोड़ा विषय भोग भी करेंगे, दोनों चीजें पैरेलल चलाएंगे। और रास्ता कई जन्मों तक भी चाहे तय ना हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। मन को कम से कम एक झूठा झांसा तो रहेगा कि हम देखो नाम जप भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, मंगल आरती भी कर रहे हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा विषय भोग भी कर रहे हैं, इंद्रियों को उसके भोग भी दे रहे हैं। इसलिए प्रभु जी आप म्यूट हो। प्रभु जी म्यूट हो।
हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हाँ शायद प्रभु जी के नेटवर्क में थोड़ा इशू है। आई थिंक प्रभु जी का इंटरनेट वीक है थोड़ा। हाँ तो इसलिए एक्चुअली लास्ट क्लास में भी ऐसे ही हुआ था, उनका इवनिंग क्लास में भी थोड़ा तो हाँ, वो उनका इंटरनेट automatic- अनस्टेबल दिखा रहा है मुझे भी इधर ना। हाँ, तो वेट करते हैं, वो अपने आप आएगा कनेक्शन। जी एक्चुअली ये प्रभु जी मैसेज भी रीड नहीं करते ना जनरली क्लास के बीच में। ये हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा। हरि बोल। जी आ गए हाँ, प्रभु हरे जी वापस। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम आपका वॉइस नहीं आ रहा था तो हमारा बहुत सारा मिस हो गया। प्रभु जी इंटरनेट वीक दिखा रहा था आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, नहीं अब आ रहा है वॉइस। जी जी प्रभु जी अब आ रहा है। हाँ, तो वो असल में मेरे को लगता है वो जो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट करके है ना, उसमें कहीं बैटरी या कुछ उसमें वो हो गया डिस्चार्ज, कुछ टाइम के बाद अपने आप डिस्चार्ज हो जाती है, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि तीसरी बार ऐसी प्रॉब्लम आई है उसकी, उससे चेक कराना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर जो प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं इसका, कि जो इंद्रियां, मन और बुद्धि पर नियंत्रण का अभ्यास है या काम रूपी दुर्जय शत्रु को जो वास्तव में जीतना चाहता है, सब तरह की वो काम और कामनाएं जो शरीर से संबंधित है, भौतिक काम कामनाएं, तो उनको आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण भावना अमृत में जितना हो सके अपने को व्यस्त करना होगा, कृष्ण भावना भावित कर्मों में। और क्या कर्म करें? वही मार्गदर्शन प्रमाणिक गुरु से लेना होगा। जैसे हमने देखा, गुरु महाराज किसी को मैनेजमेंट में लगा रहे हैं, तो किसी को पुजारी की सेवा में लगा रहे हैं, किसी को फंड जनरेट करने के लिए लगा रहे हैं, तो किसी को झाड़ू पोछे की सेवा पे लगा रहे हैं, किसी को कुकिंग की सेवा में लगा रहे हैं। लेकिन कैसे? किसी को अपने मन से नहीं कर रहे, उसके अंदर दे, जैसे डॉक्टर करता है ना, हर एक की नब्ज देख देख के उसको दवा देता है वैद्य, ऐसे ही उसकी मानसिकता को रीड करके प्रभुपाद जी से उन्होंने ये चीज को सीखा पहले, कैसे सामने वाले के मन को पढ़ा जाए, और शुद्धि से जैसे जैसे भजन में आगे बढ़ते जाए, वैसे वैसे जब शुद्धि होने लगती है, ये बातें हमें बड़ी आसानी से अनुभव होने लगती हैं कि किसको किस तरह की सेवाओं में लगाने से वो आध्यात्मिक जीवन में ठीक से चल सकेगा। अब किसी का जैसे कोई है ब्राह्मण स्वभाव का, शास्त्रों का अध्ययन करना, पठन पाठन करना, उसको आप क्षत्रिय का काम दे दीजिए, कर पाएगा क्या वो? वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा, संभव नहीं, या फिर लड़ ही नहीं सकेगा वहीं पर। भले अगर ना भी भागे, मर जाएगा, लेकिन लड़ नहीं पाएगा वो। लेकिन क्षत्रिय को अगर आप कह दें चलो शास्त्र खोल के चलो जरा ये थोड़ा सा, तो वो फिर वो वाली बात नहीं कर सकेगा। इसलिए पांचों पांडवों को भगवान कृष्ण ने क्यों युद्ध में लगाया? क्योंकि उनके स्वभाव देखकर भगवान ने उनको एंगेज किया। एक तो वो धर्मात्मा है, पाप रहित, और फिर उनके क्षत्रिय स्वभाव है, इसलिए उसमें लगाया। थोड़ी सी बात होती थी, अर्जुन और भीम जी को कैसे क्रोध आ जाता, एकदम जोश में आ जाते थे, रो रो एकदम। तो वो स्वभाव को देखकर प्रमाणिक गुरु का ये कार्य होता है। लेकिन हो क्या रहा है, आज दुर्भाग्य से संस्था के बाहर और कुछ अंदर भी थोड़ा थोड़ा इस तरह का, कि हाँ गुरु शिष्य बनाने का गुरु जी को बड़ा शौक है, कई ऐसे हैं, लेकिन उसके बाद शिष्यों को मार्गदर्शन देना, उसके लिए समय नहीं है गुरु जी के पास। समय है जो पैसे वाले लोग आएंगे उनके लिए, लेकिन उनके लिए समय नहीं। तो एक हमें किसी गुरु का शिष्य बताता है, जब मैं अपने गुरु जी के पास गया और मैंने कहा मैंने आपसे हरि नाम और ब्राह्मण दीक्षा 2 दीक्षाएं ली हैं, आप कृपा करके मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो खुद बता रहा है मेरे को कि मेरे गुरुजी ने कहा कि देखो मैं तो दीक्षा के समय पहले ही बता देता हूँ, इसके लिए मेरे पास समय नहीं है मार्गदर्शन के लिए। तो मंदिर में प्रोग्राम अटेंड करो, उसी से ही बस जो मार्गदर्शन वहां लो, मेरे पास समय नहीं। वहीं पर अगर गुरुजी से मिलने कोई 5 या 10 करोड़ रुपए देने वाला कोई आ जाए तो गुरुजी के पास समय निकल आता है। तो ये कैसा है ये तरीका? तो ये बात को समझना, विचार, हमने महाराज के पास जो रह के देखा, हमने उनके आचरण में ये चीज नहीं देखी, तो इसलिए हम उनके चरणों से जुड़े हैं। हम केवल बात महाराज की, क्योंकि बाकी सब मरीज हैं, कोई कम बीमार है महाराज कहते हैं, कोई ज्यादा बीमार है। अब जो बीमार है आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो ऐसा व्यवहार कोई नहीं करेगा शास्त्र से हटकर।
लेकिन वो बीमार है, उसका इलाज चल रहा है। और कई बार बीमारी ऐसी भी होती है जो बड़े लंबे समय तक चलती है। अब कोई कैंसर का पेशेंट आपको देखो जी, ये 20 साल से इलाज चल रहा है, इसको तो ठीक होना चाहिए। तो 20 साल में क्या कैंसर की बीमारी ठीक हो पाएगी? अगर भगवत कृपा ना हो तो वो तो जीवन भर चलने वाली है भाई। लेकिन डॉक्टर कम से कम वो होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उसका अपना ऐसा सोच नहीं होनी चाहिए, ये मानसिकता कि हाँ जी, जिससे भौतिक लाभ होता हो या धन आ हो, वो उसके लिए तो समय है, लेकिन जो अगर हृदय से अगर मार्गदर्शन चाह रहे तो उसके लिए समय नहीं है मेरे पास। ये ठीक नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रभुपाद जी जो नियत कर्म है, अभी शुरुआत में वो अगर उसको नियत जो कर्म है उसके लिए कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई ब्रह्मचर्य में, और कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, जैसे जैसे नियत कर्म बंद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को सहसा अचानक ऐसे बंद कर दे, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। बड़ी डीप है ये सेंटेंस, इसको ध्यान से समझिए। प्रभुपाद जी कहते हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअल, ये धीरे धीरे आप इसमें चल रहे, ठीक है, कृष्ण भावना अमृत में। लेकिन कई बार गुरु महाराज क्यों कहते हैं किसी को फुल टाइम हो जाओ, जब धीरे धीरे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए जब वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, ऐसा भाव दिखाएगा, गुरुजी बस अब तो मेरे को अभी भगवान के दर्शन हो जाए, ये बड़े भाव दिखाएंगे। और जब गुरुजी कहते हैं ठीक है फुल टाइम हो जाइए, हाथ पैर फूल जाते हैं। नहीं, मैं पति के बिना ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं पत्नी के बिना ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं बच्चों के बिना नहीं कर सकता, बच्चों की शादियों से पहले मैं लेकिन फिर बाहर के आगे वो झूठा वो जो दिखा रहे थे, बस मेरे को शुद्ध भक्ति दे दीजिए, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए इसी, बस कैसे भी जल्दी से जल्दी, वो सब बातें खाली खोखली पड़ जाती है। उस समय गुरु महाराज कहते हैं देखो, उस समय तो ऐसे दिखा रहे थे, आंसू बहा रहे थे, और जैसे ही मैंने एक सीढ़ी समर्पण की चढ़ने को कहा तो उस समय हाथ पैर फूलने लगे। तो इसलिए महाराज पहल नहीं करते, पहल हम, लेकिन बाद में कई बार हम क्या करते हैं, अज्ञानतावश दोष गुरु को देने लगते, गुरु जी ने ऐसी आज्ञा क्यों दे दी हमें फुल टाइम होने की। लेकिन आज्ञा हम पहले ये देखे ना कि हमने पहले जिस तरह के भाव की बात की, अगर वो भाव आपको चाहिए और एक ही जन्म में प्राप्ति करनी है तो उस हिसाब से स्पीड अप तो होना पड़ेगा ना। हाँ, अब ठीक है, आप कहें नहीं धीरे-धीरे चलते हुए चलो जितना हो गया इस जन्म में, अगले जन्मों में फिर कभी अवसर मिलेगा तब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं धीरे-धीरे कृष्ण भावना अमृत विकसित करके, कोई लगन के साथ चलो मन वाणी कर्म से लग जाए और धीरे-धीरे विकसित करके भौतिक इंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, ये 11वीं सूक्ष्म इंद्रिय, इनसे प्रभावित, ना इंद्रियों से प्रभावित हो ना मन से। अब विचार बताइए, जिस समाज में हम रह रहे हैं, क्या इंद्रियों और मन के प्रभाव से बच पा रहे हैं? अपने आप से ही प्रश्न करके देख लीजिए। कभी आंखें प्रभावित कर रही हैं, कभी मन, कान प्रभावित कर रहे हैं, कभी जीभ, कभी नाक, कभी त्वचा, कभी वाणी, कभी हाथ, कभी पैर, कभी मल मूत्र द्वार, वो इंद्रियां बार बार, और फिर उनके माध्यम से मन जो है बार बार अपने प्रभाव में ले रहा है। हम कृष्ण भावना अमृत को छोड़कर फिर हम वही भौतिकतावाद में ही चलने लगते हैं। बाकी सब ठीक है, लेकिन फिर भी शादियों में जाके खाना तो पड़ता है ना। हाँ, चाहे उन्होंने हलवाइयों ने बिना नहाए टॉयलेट वाले हाथों से बना दी हो, लेकिन अब खाना, रिश्तेदारी निभानी है तो खाना तो पड़ता है ना। हमें कोई कहते हैं एक साथ, एक आत्मा कहते हैं, खाना तो पड़ता है ना। तो वही हम प्रभावित तो हो गए ना, फिर हम इंद्रियां और मन के प्रभाव में आ गए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति, शुद्ध स्वरूप क्या है, मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा श्री कृष्ण की अंश हूं, अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित, पूरी तरह से लक्ष्य, हर समय पूरा मन से चिंतन पूरा ये हो कि मैं तो जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मैं कोई गृहस्थी नहीं, मैं कोई ब्रह्मचारी नहीं, मैं कोई सन्यासी नहीं, मैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, मैं ना इंडियन हूं ना अमेरिकन हूं, मैं तो शुद्ध स्वरूप, मैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं तो भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं तो राधा रानी की नित्य दासी हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। और शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि, और बुद्धि भी अब पक चुकी है, पूरी तरह से स्थिर हो गई अब इस पर। अभी तक तो क्या है ना, नए साधक के लिए अप डाउन चल रहे हैं,
कभी कभी आत्मा, अभी सत्संग में बैठे हैं तो आत्मा करके बहुत अच्छा, अब मैं बिल्कुल आत्मा से व्यवहार, लेकिन अभी थोड़ा सा व्यवहार, क्लास खत्म होगी, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर मन के ऊपर से सारा प्रभाव हटते हुए फिर माया अपना शुरू कर देगी विचारधारा। वो बच्चे आए नहीं अभी तक, क्या हो गया, फिर वो विचारों में जाने लगे कि वो अपने शुद्ध स्वरूप से हटकर वही उसी विचारों। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। प्रभु जी का बिल्कुल रेड दिखा रहा है, उनका जो वो है ना लाइंस जो होती है ना इंटरनेट वाली, दिखा रहा है संजय व्यासदास प्रभु जी नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। एक दो मिनट वेट करते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास मीटिंग एंड कर देंगे। जो ये सतो रजो तमो गुण तीनों गुण है, तो ऐसी अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन, जो फिलॉसफी है, दार्शनिक चिंतन है, ईश्वर को निराकार मानकर या उस तरह की सोच, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ये सब दार्शनिक चिंतन की विचारधारा है, जब ज्ञान मार्गी की जो बात है, तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से, और जो यौगिक आसन खूब योगी लगे हैं और आसन करने में और तरह तरह के इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से, क्योंकि उसके हम कृत्रिम मतलब टेम्परेरीली भले ही इसके प्रयास हम कर सकते हैं, लेकिन आप खुद विचार करके देखिए, जिस लाइफ को हम सब जी रहे हैं, क्या उस लाइफ में क्या 24 घंटे हम कर सकते हैं ये यौगिक प्रयास, ये सब कि यौगिक आसन की हम बस आसन ही लगा के बैठे रहे 24 घंटे, संभव नहीं है वो। इसलिए यहाँ कहा गया है कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती, ना निराकारवादी उस मानसिकता से और ना ही इस यौगिक आसनों के माध्यम से। अब थोड़ी देर के लिए ठीक है, कुछ प्रोग्रेस कर जाएंगे, लेकिन हमें तो लक्ष्य चाहिए ना भाई इसी जन्म में, उस तो वो नहीं संभव है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता मिले 24 घंटे कृष्ण भावना में, उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा अपनी बुद्धि को कुछ विकसित करके भगवत गीता की सिद्धांतों शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण भावना अमृत में प्रशिक्षित होना चाहिए उसे, और वही प्रशिक्षण के लिए प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में चलना होता है। बार बार वो हमें कृष्ण भावना अमृत में प्रशिक्षित करता है कि सारे कार्य केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, निष्काम भावना से होने चाहिए और समर्पित होकर होने चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के कर्म योग का ये भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री अर्जुन जी महाराज की जय, जगदगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से कोई विषय से संबंधित। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आपका शायद इंटरनेट का फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन इस बार जल्दी ज्वाइन हो गया। पर बहुत सुंदर आपने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया श्लोक, और आपके लिए हरी हरी बोल। अगर एक्सप्लेन सुंदर किया